everyone, and good morning. My name is Deepak Chauhan. I'm the senior data scientist in Abba Technologies Private Limited. So today's topic is in Python is exception handling. Okay, exception handling होता क्या है उसके बारे में आज हम देखते हैं. Here it is. Okay, so exceptions. What are exceptions? Exceptions हमारे जब भी हम अपने प्रोग्राम को रनिंग स्टेट में डालते हैं तो जो भी रनिंग स्टेट के टाइम पे जो एरर आता है या जो भी हमें इंटरप्शंस आती है जिनकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है जो कोड है वहीं पे रुक जाता है एरर आने के बाद, तो उनको हम कैसे हैंडल करें उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग. जो प्रोग्राम के रनिंग टाइम पे हमारे एरर आते हैं और जिनकी वजह से हमारा फ्लो कोड का टूट जाए, उनको हमें बचाना है. सो दैट कि अगर इन केस अगर कोई इंटरप्शन आए बीच में तो हमारा प्रोग्राम का जो फ्लो है वो कंटिन्यू रहे और उसको स्किप कर दे. सो एक्सेप्शन एक एग्जांपल लेके चलते हैं. देखो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया है एक्स. उसकी वैल्यू लेट सपोज मैं यूजर से ले रहा हूँ इन इंटीजर फॉर्मेट. एंटर वैल्यू. ओके, नाउ व्हाट आई वांट, आई हैव अनदर वेरिएबल. लेट्स से y इज इक्वल टू 100. आई जस्ट वांट कि ये प्रिंट करे y डिवाइड अपॉन x. ओके, और उसके बाद जो भी मेरा प्रोग्राम का रेस्ट कोड है, जो भी रिमेनिंग कोड है, वो मेरा चलता है जैसे जो भी है रिमेनिंग. ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं अपना रन कराता हूँ. तो रन कराने के लिए मैंने क्या यूज किया है, F5. ओके, सो प्रोग्राम राइट नाउ मेरा अभी रनिंग स्टेट पे है. तो यहाँ पे पूछ रहा है एंट्री वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू एंटर की, लेट्स से 3. आउटपुट मेरा आया और रिमेनिंग कोड भी चला. बट अब इस प्रोग्राम को मैं अगेन रन कराता हूँ. अब यहाँ पे मैंने जो वैल्यू की वो मैंने वैल्यू डाली लेट सपोज 0. जैसे ही मैंने 0 डाला, वो 100 को डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि एक एरर है, जीरो डिवीजन एरर. बिकॉज किसी भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड नहीं कर पाते. अब देखो उसकी वजह से हुआ क्या, मेरा एरर तो आ गया और जो रिमेनिंग कोड था मेरा वो भी नहीं चला, वो भी इंटरप्ट हो गया. बट मैं चाहता हूँ कि ये स्किप हो जाए एक तरीके से. ओके, एक तरीके से मेरा जो कोड है वो मतलब एरर है उसको स्किप करे और मेरा रिमेनिंग कोड भी चला है. तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करता हूँ. और जब भी मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करता हूँ तो जो भी मेरी डाउटफुल स्टेटमेंट होती है जिसमें मुझे लगता है कि इसमें एरर आ सकता है, मैं उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर स्विच कर देता हूँ डाउटफुल स्टेटमेंट को. और इन केस अगर एरर आया इस स्टेटमेंट में तो उसको हैंडल करने के लिए मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक हो जाता है. एक्सेप्ट एंड आफ्टर दैट किस टाइप का एरर आ सकता है आपको उस एरर का नाम लिखना होता है. इन केस अगर आपको याद नहीं है तो आप एक्सेप्शन भी लिख सकते हो. एक्सेप्ट एक्सेप्शन लेट से एज ई उसका जो भी कोड होगा, और उसके अंदर लेट से मुझे अगर अपना एक्सेप्शन ही प्रिंट कराना है तो वो ई के अंदर स्टोर हो जाएगा. तो यहाँ पे मैंने ई लिख दिया और उसके बाद मेरा जो भी है रिमेनिंग कोड वो चलेगा. अब देखो, थिंक इज दैट कि सबसे पहले ये ट्राई स्टेटमेंट के अंदर जाएगा और इसको चेक करेगा. अगर इसमें कोई एरर आता है तो ये इसको रिटर्न ना करा के, रन ना करा के सीधा एक्सेप्शन को हैंडल कर देगा और अपनी जो भी एरर की स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर देगा और मेरा कोड चलता रहेगा. इन केस ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर नहीं आता है तो सिर्फ मेरा ट्राई वाला जो आउटपुट है वो आ जाएगा और एक्सेप्ट जो एक्सेप्शन स्टेटमेंट नहीं चलेंगे. इसको रन कराते हैं. स्टार्टिंग में मैं इसमें लिखता हूँ एंटर वैल्यू 3. तो 3 पे मेरा वही प्रॉपर कोड चला क्योंकि उसने ट्राई में चेक किया, कोई एरर नहीं आया था. अब मैं इसको फिर से रन कराता हूँ और इस टाइम मैं 0 पुश करूँ. तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया और देखो मेरा कोई एरर नहीं आया, उसने बस एरर का नाम दे दिया डिवीजन बाय 0, और बाकी जो मेरा रिमेनिंग कोड है वो भी चला. तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, एक्सेप्ट को हैंडल कर लिया. ओके, एक्सेप्शन को हैंडल किया है. तो विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट स्टेटमेंट वी कैन हैंडल आवर एक्सेप्शंस. ओके, तो यहाँ पे कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है कि आपको सारे एक्सेप्शन ही लिखने हैं या सभी एक्सेप्शन के नाम याद होने चाहिए. आप सिंपली एक्सेप्शन भी लिख सकते हो और उससे आपका ये चल जाएगा. ट्राई एक्सेप्ट के अलावा एक स्टेटमेंट भी तुम्हारी यहाँ पे होती है जिसे हम बोलते हैं फाइनली.
अब देखो, फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखोगे ना वो रन होगा ही होगा। अगर आपका एरर थ्रू होता है तब भी वो कोड रन होगा। जैसे लेट से मैं इसको हैंडल नहीं कर रहा हूँ, ट्राई के बाद जस्ट मैंने फाइनली लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस कोड इज इंपॉर्टेंट, लेट से प्रिंट इंपॉर्टेंट कोड। अब ये ट्राई पे जाएगा, अगर यहाँ पे एरर आया मेरा तो एरर तो थ्रो होगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई एक्सेप्शन तो लगाया नहीं उसको हैंडल करने के लिए। बट एरर थ्रो करने से पहले पहले ही वो पहले इंपॉर्टेंट कोड को रन करा देगा। रन कराने के बाद तब वो एरर थ्रो करेगा। ओके, तो दैट मीन अब मैं इसको जैसे रन कराता हूँ और यहाँ पे जीरो लिखता हूँ, एंटर वैल्यू, और मैंने यहाँ पे वैल्यू में जीरो लिख दिया। देन देखो, एरर तो मेरा आया बट उससे पहले उसने फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। दैट मीन फाइनली ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे आपका एरर आए चाहे आपका एरर नहीं आए। अगर एरर नहीं भी आता तो भी आपका फाइनली ब्लॉक चलता। तो ये था एक बेसिक पार्ट कि हम एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राई एक्सेप्ट फाइनल स्टेटमेंट। ओके, सो फॉर टुडे आई थिंक दैट्स इनफ। थैंक यू सो मच।